गुड इवनिंग दोस्तों। कल की क्लास को आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग साधारण ब्याज पढ़ रहे थे। आज उसी क्रम में साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चनों को फिर से हल करेंगे, देखेंगे। देखिए, हम लोगों का पहला सवाल है, 1400 की एक राशि पर 3 वर्ष तथा 4 महीने का साधारण ब्याज 700 रुपया है। तो इसमें पूछा है ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत में कितना है। देखिए, इसमें हम लोगों को दिया है, मूलधन दिया है पी का मान 1400 रुपया है। अब इसमें समय आपको दिया है 3 वर्ष और 4 महीने। अब यहां हम आपको बताए थे कि समय को हम महीने में रहेगा तो उसको साल में चेंज कर लेंगे। तो पहले हम लोग का काम होगा कि जो महीना दिया गया है उसको हम साल में कन्वर्ट करें। तो आपका 3 वर्ष है, 3 वर्ष को छोड़ दीजिए, 4 महीने में कितने वर्ष हो जाएंगे। तो 4 महीने को चेंज करने के लिए क्या बताए थे हम कि महीना जब आएगा तो उसमें 12 से भाग देंगे तो हम लोगों का साल में चेंज होगा। तो यहाँ से अगर समय की बात करें हम तो 3 वर्ष हो जाएगा और प्लस यहाँ ऐड करेंगे और 4 में 12 से भाग देंगे तो ये भी आपका साल में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 से भाग दिए, यहाँ पे कितना आ गया, 1/3 आया। अब इसका फाइनली हम लोगों का आ गया है 3 + 1/3। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को कितना आएगा, 10/3 वर्ष। ये हम लोगों का आ गया 10/3 वर्ष। मतलब कि समय कितना आ गया, 10/3 वर्ष के लिए हम लोगों को यहाँ पे दर निकालना है। आर बराबर कितना % होगा, ये हम लोगों का निकालना है। तो हम लोग सूत्र जानते हैं, एसआई कितना दिया है इसमें, एसआई दिया है आपका 700 रुपया। तो हम लोग सूत्र जानते हैं कि एसआई बराबर होता है पीआरटी बटा में 100। पीआरटी बटा में 100। एक बात हमेशा ख्याल रखिएगा कि वर्ष जो आपका है, यहाँ पे आपका जो टाइम दिया है वो आपका वर्ष में रहे और रेट जो है आपकी वार्षिक रहे। अब इसमें मान रखिए, इस वाले में एसआई का मान कितना है, 700 है। एसआई का मान हमने यहाँ 700 रख दिया, बराबर मूलधन आपका कितना है, 1400 है, 1400 कर दिया। हम लोगों से रेट पूछा है तो रेट को हम लोग आर से रिप्रेजेंट कर देंगे, आर हो गया। अब आपको समय का मान कितना लिखना पड़ेगा, तो समय को हम 10/3 वर्ष लिखेंगे, 10/3 हो गया। अब नीचे पूरा बटा आपका कितना होगा, पूरा का बटा आपका 100, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने क्रम में देखिए, यहां से क्या हो जाएगा, आपका बराबर आपका 700 है, ठीक है। अब उधर 1400 गुणते आपका आर गुणते कितना होगा, आपका 10 होगा। जो 3 है, 3 नीचे 100 के बगल में चल जाएगा, तो 3 गुणते कितना हो गया, आपका 100 हो गया। यहां से अगर काटें तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। यहाँ पे अगर सीधा सीधा भी हम काट सकते हैं, 1 जीरो से यहाँ भी 700 में का कट गया। अब देखिए, अब क्या करते हैं हम, इस 7 का भाग देंगे 14 में, तो 7 से काटते हैं तो 7 दाह में कितना होगा, 70 हो गया और 7 गुना के 14 हो गया। फिर क्या करना है, फिर हमारा भाग चल जा सकता है, फिर भाग देंगे इसमें, तो 2 से 5 बार में आपका 10 कर गया, 2 × 5 = 10 हो गया। फाइनली आपका मिल गया 5 बराबर आर बटा में 3। अब यहां से 3 को इधर लेके आएंगे तो हम लोगों का मिल जाएगा आर बराबर 15%। जो आपका आया है आर बराबर 15% है। यहाँ पे इस वर्ग में हमसे पूछा था कि वार्षिक दर कितनी है, तो हम क्या कहेंगे कि हम लोगों की वार्षिक दर कितनी है, आर बराबर 15% है। देखिए, हम लोगों का अगला सवाल है, निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपए की राशि 2 वर्ष में 600 हो जाती है। फिर आगे दिया इसमें, यदि ब्याज दर को आधा कर दिया जाता है तो 500 रुपए की राशि 2 वर्ष में कितनी होगी। यहां देखिए क्या किया है इस वाले में कि निश्चित साधारण ब्याज जो आपका दर है, इसमें आपको दर निकालेंगे। पहले दर निकालने के बाद में क्या करें, फिर दूसरा आपका जो इसमें 2 सवाल कर दिए हैं। तो दूसरे वाले में क्या बोला है कि जब दर आधा कर देते हैं तो आपका राशि कितनी होगी। कहने का मतलब ये है, देखिए अब यहां से क्या होगा आपका कि सिंपल तरीके से अगर हम जानते हैं
कि आपका एसआई बराबर होता है PRT बटा में 100। अगर यहाँ देखें हम तो हम लोगों का P दिया है कितना, प्रिंसिपल दिया है आपका कितना 500 रुपए, ठीक है। और आपका जो 600 रुपए है ये हो जाती का मतलब है कि ये आपका अमाउंट हो गया, मिश्रधन हो गया। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि आपका ए दिया है 600 रुपए। तो अगर आपसे पूछें कि एसआई कितना होगा तो एसआई हम बताए थे आपको कि ए बराबर होता है आपका P प्लस का एसआई, मतलब कि मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस का साधारण ब्याज। तो यहाँ से क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले से हम लोग यहाँ से साधारण ब्याज निकाल लेंगे। तो इन दोनों का अंतर आपका कितना आएगा, इन दोनों का अंतर करेंगे तो 100 रुपया आएगा। तो 100 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिखेंगे तो यहाँ से एसआई बराबर आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है हमको कि इस फॉर्मूले से हम दर निकाल लेंगे। तो दर निकालने के लिए जाएंगे, देखिए समय कितना दिया आपका, समय दिया है 2 वर्ष, आपका टी दिया है, यहाँ अगर कहें हम तो टी बराबर आपका दिया है 2 वर्ष, समय दिया है 2 वर्ष। अब फार्मूले पर रखते हैं तो हम लोगों का साधारण ब्याज 100 है, 100 बराबर आपका हो जाएगा, आर निकालना है हमें, मूलधन कितना दिया है 500 दिया है, तो 500 गुणित आपका आर हो गया। अब टी कितना दिया है तो टी हमका 2 वर्ष दिया है, बटा में कितना करेंगे हम 100 करेंगे, 100 कर दिए। अब यहाँ से हम देखेंगे काटेंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, फिर 5 गुना के 10 होगा, 10 से अगर भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा हम लोग का 10 आएगा। यहाँ से आपका हो जाएगा 100 बराबर आपका हो जाएगा 10 आर। तो इससे काटेंगे, यहाँ से एक शून्य से कट गया तो आर बराबर हम लोगों को मिल गया 10%। हम लोगों की दर कितनी आ गई 10% आ गई। अब पुनः देखिए, पुनः बोल रहा है कि यदि ब्याज दर को आधा कर दिया जाए, मतलब कि दर कितनी है 10% है। अब 10% को क्या बोला है कि आधा कर रहे हैं, आधा करेंगे तो मतलब कि नई आपकी दर कितनी हो जाएगी। अगर यहां से हम कहें तो नया अगर आपका प्रिंसिपल कितना रहेगा, प्रिंसिपल तो उतना ही रहेगा 500 रुपया है। अब नई दर अगर मान लीजिए नई दर को हम R2 कहें और इसको R1 कर दें पहले वाली को, तो R2 का मान कितना हो जाएगा 10 बटा में 2, आधा बोला है तो आधा किए हैं तो कितना आ गया आपका 5 आ गया, 5% आ गया। अब फिर बोला है कि 2 वर्षों में राशि कितनी हो जाएगी, यहां से 5% आ गया। अब चाहे तो इस पर फ्रैक्शन भी लगा सकते हैं आप। अब 5% को अगर फ्रैक्शन में हम तोड़ेंगे, देखिए 5% को फ्रैक्शन में तोड़ रहे हैं तो 5% को अगर फ्रैक्शन में तोड़ेंगे हम तो क्या लिखेंगे 5 बटा में 100 करेंगे ये। अब यहां से अगर काटेंगे हम तो कितना आएगा आपका 1 बटा में 20 आ गया। अब 1 बटा में 20 आया तो हम आपको बताए हैं कि 20 आपका क्या है, 20 आपका प्रिंसिपल है और एक आपका क्या है, एक आपका है साधारण ब्याज है। तो यहां से अगर P का मान मान लीजिए कि P आपका 20 रेशियो हो गया और SI आपका कितना आ गया 1 आ गया। अब बोला क्या है कि 2 वर्ष में राशि कितनी हो जाएगी। तो अगर इस वाले में कहें कि T बराबर आपका 2 वर्ष दिया है तो इसमें अगर हम आपसे पूछें कि P और A का रेशियो कितना होगा, P और A का रेशियो कितना होगा, मूलधन और आपका मिश्रधन का अनुपात कितना होगा, तो आप लोग बताएंगे कि P आपका कितना है, यहाँ से 20 है। अब 2 वर्ष के लिए तो यहाँ देखिए ये जो आपका SI आया है 1 यूनिट, ये 1 वर्ष के लिए, क्योंकि क्या है कि दर वार्षिक दिए हम। अब यहाँ से 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 1 और 1 मिलके 2 वर्ष हो जाएगा, 1 और 1 2 ब्याज हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है आपका अमाउंट बराबर क्या है कि मूलधन प्लस का ब्याज है। अब यहाँ से देखें कि 2 वर्ष के लिए आपका ब्याज कितना हो जाएगा, 2 वर्ष के लिए ब्याज अगर लिखना चाहें हम तो 2 वर्ष के लिए अगर ब्याज लिखे हम तो 2 वर्ष के लिए ब्याज यहाँ लिखेंगे तो आपका 2 यूनिट होगा, 2 यूनिट हो गया। यहाँ से P का मान कितना है 20 यूनिट है तो A कितना हो जाएगा 20 और 2 22 यूनिट हो गया। यहाँ से B का A कितना आ गया 22 यूनिट हो गया। अब क्या करना है कि P का मान यहाँ दिया है 500, P का मान 500 दिया है तो 20 बराबर कितना होगा, 20 यूनिट बराबर किसके बराबर करेंगे, 20 यूनिट के बराबर हम लोग क्या करेंगे 500 करेंगे। अगर यहां से मैं कहूं कि 20 यूनिट का मान हम लोगों का दिया है क्वेश्चन में 500 दिया है, तो अगर मैं कहूं आपसे कि 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान कितना होगा तो 500 बटा में 20 होगा। अगर इसी टर्म में अगर मैं आपसे कहूं कि 22 यूनिट का मान कितना होगा तो 22 यूनिट का अगर मान यहां से हम देखें तो 22 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 500 बटा में 20 गुणते का आपका 22 हो गया। अब यहां से काटेंगे 1 शून्य से शून्य कट गया, यहां से 2 से काटेंगे 22 को तो 11 बच जाएगा और 11 पची कितना होगा 55 होगा। तो टोटली आपका कितना आ गया 550 आ गया। ये आपका क्या है, ये आपका अमाउंट है, मतलब ये आपका मिश्रण है।
तो कह सकते हैं यहां से हम कि 500 रुपए की राशि जब ब्याज दर को आधा कर दिया जाता है तो 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 550 रुपये हो जाएगी। यहां से हम लोगों का 550 रुपये हो जाएगा। देखिए हम लोगों का अगला सवाल है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्षों में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से अपने का 3/2 गुना हो जाता है। कहने का मतलब कि मिश्रण दिया है कि अगर मान लीजिए आपका यहाँ क्या बोल रहा है कि आपका जो मूलधन है, आपका जो मूलधन है, मूलधन से और यहाँ देखिए पढ़िए पहले बोल रहा है कि अपने का 3/2 गुना हो जाता है। तो जो आपका मूलधन है इसका कितना 3/2 गुना कौन होगा, मिश्रण होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि मूलधन का 3/2 गुना बराबर आपका क्या होगा, मिश्रण होगा, मिश्र धन होगा। यहां से आपका होगा मूलधन का 3/2 गुना मिश्रण होगा। मतलब कि अगर यहां हम कहें कि P गुणते 3/2 बराबर आपका A होगा। यहां से अगर A और P का रेशियो निकालें, हम यहां से P और A का रेशियो निकालेंगे तो P बटा में अगर A करें तो आपका 2/3 हो जाएगा। यहां से क्या होगा कि A को इधर लेके आएंगे और 2 उधर जाएगा तो ऊपर जाएगा और नीचे आपका बटा में हो जाएगा। तो यहां से P और A का हम लोगों का रेशियो आ गया, P और A का रेशियो आ गया 2:3। P और A का रेशियो कितना आ गया, 2:3। अगर कहें कि P हम लोगों का 2 यूनिट में है तो हम लोगों का अमाउंट कितना होगा, 3 यूनिट में है। तो देखिए यहाँ क्या होता है कि अमाउंट बराबर हम लोग जानते हैं, अमाउंट बराबर हम लोग जानते हैं कि P प्लस का SI होता है। तो अगर आपका P 2 है तो उसमें SI जुड़ के ही 3 हुआ होगा अमाउंट। तो यहां से अगर हम कहें, यहां से अगर कहें SI बराबर निकालें तो कितना होगा आपका 1 यूनिट होगा। SI बराबर कितना होगा, 1 यूनिट होगा। अब बोल रहा है कि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। और समय कितना दिया है इसमें, समय आपका 5 वर्ष दिया है। समय आपका कितना दिया है, 5 वर्ष दिया है। तो हम लोगों का टी कितना दिया है, टी दिया है हम लोगों का 5 वर्ष दिया है। हम लोगों से पूछ क्या रहा है इसमें कि आर का कितना परसेंट होगा। अब देखिए हम लोगों को क्या आ गया है, एसआई कितना आ गया है, 1 आ गया है। एसआई कितना है आपका, 1 आया है। यहां से क्या करेंगे हम कि अगर फार्मूला जानते हैं हम लोग, ये एसआई जो आपका आया है, एसआई आपका कितना आया है, 5 वर्ष में 1 हो रहा है ना, 5 वर्ष में 1 हो रहा है। तो यहां से हम क्या करेंगे, 1 बराबर जो आपका ये फार्मूला है ना, एसआई बराबर होता है आपका पी आर टी, पी गुणते आर गुणते टी बराबर बटा में कितना होता है आपका 100 होता है। ठीक है। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, यहां से अगर हम कहें, यहां से अगर यूनिट में मान निकालें तो यूनिट का आपका एसआई कितना है, 1 यूनिट में है, बराबर आपका कितना है, पी कितना है, 2 है। और हमसे पूछ कर रहा है, आर पूछ रहा है। अब गुणते आर लिख देंगे और समय कितना दिया है, 5 वर्ष दिया है, तो समय के लिए 5 कर दिए और नीचे आपका 100 रहेगा। अब यहां से इसको काटेंगे, तो यहां से काटेंगे तो 5 गुणा के 10, 10 से 1 जीरो कट जाएगा, 10 से 1 जीरो कट जाएगा, कितना बचेगा आपका। यहां लिखना चाहे हम, यहां अगर इसको बढ़ा के लिखे हम तो लिख सकते हैं 1 बराबर आपका 10 गुणते आर बटा में 100। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया और 10 कहां चला जाएगा, इधर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आर बराबर हम लोग क्या आ गया, 10% आ गया। मतलब कि 10% ही वो दर है जिसपे कोई धन 5 वर्षों में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए हम लोग का अगला सवाल है, यह है कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। तो इसमें पूछा है कि ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर क्या है। यहां भी सेम जो पिछला सवाल था वैसे ही क्वेश्चन है। इसमें भी आपका बोल रहा है कि जो आपका मूलधन है स्वयं का 7/6 गुना हो जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपका जो अमाउंट हो रहा है, अमाउंट आपका जो हो रहा है, अगर इस क्वेश्चन से कहें हम, इसमें देखिए इसमें आपका क्या है, टी बराबर दिया है कितना, 3 वर्ष दिया है। फिर बोल रहा है कि जो
जो राशि है स्वयं की कितनी हो जा रही है 7/6 गुनी हो जाती है, मतलब कि जो हो जाती है कहेगा ना, इसका मतलब होगा कि आपका यहाँ मिश्रण की बात हो रहा है। तो मिश्रण मतलब क्या होता है कि अमाउंट होता है। तो इस क्वेश्चन में दिया कि अमाउंट आपका कितना हो जा रहा है, मूलधन का 7/6 गुना हो जाता है, मूलधन का 7/6 गुना हो जाता है। यहां से अगर हम कहें आपसे कि अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो कितना होगा, तो आप लोग बताएंगे कि 7/6 हो जाएगा। यहां से अगर आपसे पूछे हम कि अमाउंट और प्रिंसिपल का अनुपात कितना होगा, तो 7/6 हो गया। तो इससे अगर हम कहें आपसे कि एसआई कितना होगा, आपका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो साधारण ब्याज भी आपका कितना आएगा, 1 अनुपात में आएगा, माने 1 यूनिट में आएगा। यहां से अगर कहें कि ए आपका अमाउंट आपका 7 यूनिट है और पी आपका 6 यूनिट है, तो यहां से एसआई कितना आ जाएगा हम लोगों का, 7 में से 6 घटेगा ना, घटेगा कितना हो गया, 1 यूनिट आ गया। यहां से हम देख रहे हैं कि 1 यूनिट आपका क्या आ गया है, साधारण ब्याज आ गया है। फिर बोला है कि हम लोगों का टी भी है, ए भी है, तो सिंपल सा फार्मूला हम लोग जानते हैं कि एसआई बराबर होता है क्या, पीआरटी बटा में 100 होता है। तो उसी फार्मूले पर हम रखेंगे। देखिए एसआई बराबर दर के लिए अगर निकालेंगे यहां से हम, तो अगर आर का डायरेक्ट सूत्र लिखे हम, तो दर के लिए क्या हो जाएगा आपका, एसआई गुणते 100 बटा में कितना होगा आपका, पी गुणते टी हो गया, मतलब कि मूलधन गुणते समय हो गया। अब देखिए समय आपका दिया है कितना, 3 वर्ष दिया है। आर हमसे पूछ रहा है, एसआई को हम निकाले हैं कितना, 1 यूनिट, और पी कितना है आपका 6 यूनिट में है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें मान रखेंगे फार्मूले में, तो आपका हो जाएगा कितना, आर बराबर हो जाएगा, एसआई कितना है 1 यूनिट है, तो 1 हो गया। अब गुणते कितना है, गुणते आपका 100 है, 100 कर दिए। अब नीचे कितना है आपका, नीचे आपका है पी का मान कितना है, यहाँ पे पी का मान देख रहे हैं रेशियो में कितना है, 6 है, 6 हो गया। और समय कितना दिया है, 3 वर्ष दिया है, तो समय के लिए क्या करें हम, 3 से गुणा कर दिए, यहां से हो गया आपका। अब देखिए अगर काटना चाहेंगे आप, तो 2 से इसको काट सकते हैं, 2 से 3 बार में कटेगा 6, और इसको काटने कितना हो जाएगा, ऊपर 50 हो गया। तो हम लोगों का आर फाइनली कितना हो गया, अगर यहां से अगर मैं आर पूछूं आपको, तो आर आपका कितना हो जाएगा, 50 बटा में 9 हो जाएगा। इसको और भी अगर मान लीजिए हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, 9 पची कितना होगा, 45 होगा। इसको और लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 5 सही 5 बटा में 9%। हम लोगों का आर कितना आ गया है, 5 सही 5 बटा में 9%। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको पूछे कि कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है, तो देखिए यहाँ क्या बोला है, 7 गुनी हो जाती है का मतलब क्या होगा कि जो आपका अमाउंट है प्रिंसिपल का होगा कितना, 7/6 गुना होगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको यहाँ से अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकालना है, और उसके बाद में आप एसआई निकाल लेंगे, और उसके बाद में इस फार्मूले पर रख देंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए हम लोगों का अगला सवाल है, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, फिर उसमें बोल रहा है कि 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज, 3 वर्ष में उसका क्या, साधारण ब्याज मूलधन का कितना, 3/5 हो गया। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। पिछले वाले में क्या था कि वहां क्या था कि स्वयं उसका धन क्या होता था, मूलधन का होता था। यहाँ क्या है, यहाँ साधारण ब्याज हो जा रहा है ना मूलधन का। देखिए तो इसको कैसे लगाएंगे, समय कितना दिया इसमें, हम लोगों का समय दिया है 3 वर्ष। टी बराबर कर बात करें हम, तो टी बराबर कितना होगा, 3 वर्ष हो गया। फिर क्या बोल रहा है हम लोगों का, देखिए साधारण ब्याज मूलधन का कितना, 3/5 हो जाता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एसआई बराबर क्या हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल का कितना हो जाएगा, 3/5 गुना, 3/5 गुना हो गया। अगर यहाँ से हम आपसे पूछें कि एसआई और प्रिंसिपल का रेशियो कितना होगा, एसआई और प्रिंसिपल का रेशियो कितना होगा, तो आप बताएंगे कि 3:5 हो जाएगा। मतलब अगर कहें कि पी आपका अगर 5 यूनिट है, तो आपका एसआई कितना है, 3 यूनिट है। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, हमको समय मिल गया, एसआई मिल गया और प्रिंसिपल मिल गया, तो दर निकाल सकते हैं। अब दर के लिए बताए थे फॉर्मूला क्या है कि दर बराबर आपका क्या होता है, दर बराबर होता है आपका ब्याज गुणते 100 बटा में आपका क्या है, मूलधन गुणते समय। मूलधन गुणते क्या होता है आपका समय, ठीक है। अब इसमें रखिए हम रखेंगे ब्याज कितना है आपका है 3 यूनिट है ना, एसआई कितना है आपका 3 यूनिट में है। यहाँ आपका हम साधारण ब्याज का लिख दिए 3 यूनिट, ठीक। गुणते कितना हो गया आपका
100 हो गया। मूलधन कितना है 5 यूनिट है, तो मूलधन के लिए हम क्या करेंगे 5 लिख दिए। अब समय कितना दिया है 3 वर्ष दिया है, तो समय के लिए क्या करें हम 3 से इसमें गुणा कर दिए। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और 5 से अगर 100 को काटेंगे कितनी बार में जाएगा 20 बार में कटेगा। 5 से काटेंगे अगर 100 को कितना जाएगा 20 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से अगर बात करें हम तो हम लोगों का दर जो आपका रेट है कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो आपकी दर कितनी है आपकी 20% दर है, जिसपे क्या है कि साधारण ब्याज कितना हो जा रहा है मूलधन का 3/5 गुना हो जाता है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए हम लोगों का अगला सवाल है किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपया है। तो उसने पूछा है यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो वह धन ज्ञात कीजिए। बोला है किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर दिया है 150 रुपया। तो बोल रहा है कि अगर दर आपकी 5% वार्षिक हो तो मूलधन ज्ञात करना है। हम लोगों का दर इसमें दिया है कितना, अगर आर बराबर मैं बात करूं आपसे तो आर का मान कितना दिया है 5% वार्षिक दिया है, ठीक है। अब फिर बोल रहा है क्या कि 7 वर्ष और 10 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर कितना है 150 किया है। हम अब पिछले क्लास में आप लोगों से बताए थे कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष के लिए समान होता है। अगर पहले साल अगर 100 रुपया है तो दूसरे साल भी आपका 100 रुपया रहेगा, जब दर और आपका मूलधन बराबर रहेगा तब, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है कि 7 वर्ष और 10 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर। तो मैं आपसे बात करूंगा कि अगर यहां से मैं कहूं कि 10 वर्ष माइनस 7 वर्ष, 10 वर्ष माइनस 7 वर्ष आपको कितना हो जाएगा 3 वर्ष होगा, 3 वर्ष हो गया। अब यही 3 वर्ष का आपका क्या दिया है 3 वर्ष का जो साधारण ब्याजों का अंतर दिया है 10 वर्ष में से 7 वर्ष घटाएंगे कितना होगा आपका 3 वर्ष बचेगा। तो यही 3 वर्ष का आपका साधारण दिया है 150 रुपया। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि 3 वर्ष का एसआई आपका दिया है कितना 150 रुपया। कितना दिया है 150 रुपया दिया है, ठीक है। और हम लोगों को पूछ क्या रहा है, हम लोग पूछ रहा है कि प्रिंसिपल कितना होगा। अगर यहां से मैं कहूं कि आपको कि 1 वर्ष का एसआई कितना होगा, 1 वर्ष का अगर यहां मैं बात करूं कि 1 वर्ष का एसआई कितना होगा तो आप लोग बताएं कितना 150 में 3 से भाग दें कितना आएगा आपका आएगा 50 रुपया होगा। 1 वर्ष का एसआई कितना हो गया आपका 50 हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे आप, हम आर कितना दिया आपका 5% दिया है, आर का मान दिया है कितना 5% दिया है। अगर इसको हम भिन्न में चेंज करना चाहें तो 5% को क्या लिख सकते हैं 5/100 लिख सकते हैं। अब 5 से काटेंगे अगर 100 को कितनी बार जाएगा 20 बार में कटेगा। यहां से क्या मिल गया आपका 1/20 मिल गया। अब हमको बताए थे कि जो ये भिन्न है ये कैसे है होता है ना, एक बार अगर मान लीजिए समय आपका दिया रहता है, अगर समय आपका 1 वर्ष दिया है तो हम कह सकते हैं क्या कर सकते हैं कि आर बराबर क्या होता है एसआई बटा में आपका प्रिंसिपल होता है। तो इसको हम चेंज किए तो 1/20 आया है, तो यहाँ से 20 क्या हो गया 20 आपका हो गया प्रिंसिपल हो गया और एसआई कितना हो गया आपका 1 हो गया। तो यहाँ से 1 यूनिट आपका एसआई हो गया और 20 क्या हो गया आपका प्रिंसिपल हो गया। अगर यहाँ से मैं बात करूं तो पी का आपका कितना हो जाएगा, पी आपका हो जाएगा 20 यूनिट हो जाएगा और एसआई कितना होगा आपका, एसआई आपका होगा 1 यूनिट। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 वर्ष का एसआई कितना है 50 रुपया है और ये भी जो आपका आया है 5% क्या है वार्षिक है ना, 5% वार्षिक दर है। इसका मतलब जो यहाँ हम फ्रैक्शन किए हैं तो आपका जो एसआई आया है 1 वर्ष का आया है। तो यहाँ से मैं 1 यूनिट के बराबर क्या करेंगे हम 50 करेंगे। तो अगर आपसे मैं कहूं कि 1 यूनिट का मान कितना दिया है, 1 यूनिट का मान दिया आपका 50 रुपए, 1 यूनिट का मान 50 पे है तो 20 यूनिट का मान कितना हो जाएगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि 20 यूनिट का आपका मान होगा, 20 यूनिट का आपका मान हो जाएगा 50 गुणित 20 आपका कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, तो पी आपका क्या हो जाएगा, यहां से मैं कहूं कि मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन आपका बोले तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1000 रुपये हो जाएंगे, 1000 रुपये हो जाएंगे। मतलब कि वह धन कौन सा है, वह धन आपका 1000 रुपये है, जिसपे क्या है कि 7 वर्ष और 10 वर्षों का अंतर ब्याज से कितना था 150 रुपये था। अब चलते हैं
अगले सवाल हम लोगों का अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धन 6% वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया। फिर उसमें बोल रहा है कि दोनों से व्यक्ति को कुल 2160 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, तो प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात करना है। इसमें क्या है कि एक व्यक्ति है जो कि राम को 6% वार्षिक दर पे 8 वर्ष के लिए धन दे रहा है और उतना ही श्याम को 6% वार्षिक दर पर 10 वर्ष के लिए दे रहा है, और दोनों का साधारण ब्याज का योग कितना हो जा रहा है आपका 2160 रुपया हो जा रहा है। देखिए यहाँ हम लोगों को क्या दिया है, हम लोग को बात करें तो आर बराबर क्या दिया आपका, आर बराबर 6% है, और इसमें क्या बोला है कि प्रिंसिपल जो है कि आपका समान रहेगा। अगर मैं मूलधन को अगर मैं P मान लेता हूं, माना मूलधन बराबर आपका P हो गया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, राम को कितने समय के लिए दे रहा है, अगर मैं बात करूं कि राम का समय कितना है, राम का समय कितना है 8 वर्ष, राम का समय कितना है आपका 8 वर्ष है, और श्याम का कितना है, श्याम का कितना दिया है, श्याम का दिया है आपका, श्याम का अगर समय की बात करूं, श्याम का समय अगर बात करूं, श्याम का समय कितना है आपका 10 वर्ष है, श्याम का समय कितना है 10 वर्ष है, और कुल आपका व्यक्ति को क्या दिया है, कुल कितने ब्याज प्राप्त हुए हैं। अगर कुल ब्याज की बात करूं मैं, कुल ब्याज की अगर बात करें हम, कुल ब्याज की अगर बात करें, कुल ब्याज कितना आपका है 2160 रुपये। अब कुल ब्याज कितना है आपका 2160। देखिए हम इतना जानते हैं कि एसआई बराबर आपका होता है P RT बटा में 100। पीछे भी इसको बता चुके हैं। अगर इसको हम लिखना चाहें तो एसआई बराबर कैसे लिख सकते हैं, P कोष्टक में RT परसेंटेज लिख सकते हैं, मतलब कि P का RT%। यहाँ क्या होगा कि 1/100 का क्या होता है, 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज लिख सकते हैं। मैंने परसेंटेज का मान कितना होता है 1/100 होता है, यहाँ से क्या 1/100 के हम परसेंटेज लगा दिए, तो एसआई क्या हो जाएगा, P का RT% हो जाएगा। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि मूलधन कितना है आपका, मूलधन P माने हैं। अगर मूलधन हम P मान रहे हैं तो अगर एसआई निकाले राम के लिए, अगर राम के लिए हम एसआई निकाल रहे हैं, राम का अगर एसआई की बात करें, राम का एसआई कितना होगा, तो राम के लिए मूलधन कितना है आपका, मूलधन आपका P है। अब P का क्या करना होगा, यहाँ से RT%, R कितना है दोनों के लिए कितना है, R आपका 6% है, और राम का समय कितना है 8 है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि राम का एसआई आपका कितना हो जाएगा, राम की अगर एसआई की बात करेंगे, एसआई आपका हो जाएगा प्रिंसिपल का कितना RT% ना, यहां से देखिए RT% है तो कितना हो जाएगा आपका प्रिंसिपल का, R कितना है, R आपका 6 है, गुणित कितना होगा आपका T कितना है राम के लिए 8 है, और कितना हो जाएगा परसेंट हो जाएगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि राम के एसआई आपका कितना होगा, प्रिंसिपल का 48%, प्रिंसिपल का 48% हो गया। अब देखिए अब क्या करना है, फिर अगर श्याम की बात करूं मैं, श्याम की अगर बात करूं, श्याम का एसआई की बात करूं, श्याम का एसआई ब्याज साधारण ब्याज कितना होगा, तो सेम इसी तरह भी श्याम का होगा। तो श्याम के लिए भी मूलधन कितना आपका है P है, क्योंकि यहाँ बोला है ना कि बराबर मूलधन बोला है, बराबर धन दे रहा है सबको। तो श्याम के लिए बात करें हम, तो श्याम के लिए भी आपका मूलधन P हो गया। अब P का कितना RT%, तो R तो सब दोनों के लिए कितना है, R दोनों के लिए 6% है, तो R का मान तो 6 हो गया। अब श्याम का समय कितना है, यहाँ आप देख रहे हैं कि 10%, 10 वर्ष है, तो आपका कितना हो जाएगा 6 गुणित 10, यहां से हम लोग कितना हो जाएगा आपका P का कितना हो जाएगा, P का हो जाएगा 60%, P का 60%। तो अगर दोनों का अगर ब्याज की हम तुलना करें, दोनों का ब्याज का योग कितना दिया है, कुल ब्याज दिया है 2160 रुपया। अगर यहां हम बात करें कि राम का ब्याज आ रहा है कितना, P का 48%, और श्याम क्या आ रहा है क्या, P का 60%। मूलधन का अगर दोनों का ऐड करना होगा ना, यहाँ पे अगर दोनों को ऐड करेंगे कुल, यहां से अगर मैं कुल ब्याज की बात करूं, कुल ब्याज आपका हो जाएगा कितना, कुल ब्याज अगर बात करूं तो कितना होगा, P का 48% प्लस का आपका कितना होगा, P का
60% होगा। अब यहाँ से दोनों को योग करने पे कितना आ रहा है आपका, पी का कितना हो जाएगा, पी का हो जाएगा आपका यहाँ से 8 हो गया, 6 10 कितना हो गया 108%। पी का हो गया कितना, पी का 108% हो गया। अब ये किसके बराबर है, ये आपके कुल आपके ब्याज के बराबर है। कुल ब्याज कितना दिया है 2160 दिया है। तो यहां से अगर मैं बात करूं, यहां से अगर बात करें हम, तो कुल ब्याज आपका दिया है कितना, कुल ब्याज दिया है 2160 दिया है। यहां आपका कितना हो जाएगा, पी का कितना है, पी का 108%, परसेंट को हटाएंगे नीचे कितना हो जाएगा आपका 100 हो गया। अब यहां से अगर काटेंगे हम तो काटिए, अगर यहां से देखिए, अगर यहां से हम काट दें तो किससे काटें, 2 से काटते हैं, यहां से 2 से काटें कितना होगा आपका 2 × 10 हो गया, यहाँ कितना हो गया 2 चौके 8 हो गया। अब इसको काटेंगे, यहाँ पे आप सामने भी काट सकते हैं, 100 को भी काट सकते हैं। 100 को यहाँ नहीं काट रहे हैं क्योंकि 100 को यहाँ गुणा कर देंगे आसान रहेगा। अब इधर हम काट रहे हैं सीधे, तो 2 कम 2 हो गया, ठीक है। अब फिर कितना होगा आप यहाँ से, अब 1 में भाग में 0 होगा, ठीक है। फिर 2 8 कितना हो जाएगा 16 हो गया, यहाँ से 0 हो गया। फिर काटेंगे, अगर 54 से काटेंगे यहाँ से तो 54 गुना कितना होगा आपका, 54 गुना के 108 होगा। अब 54 से अगर काटेंगे यहाँ से तो 54 गुना कितना हो गया 108 हो गया। यहाँ कितना बच गया आपका, यहाँ आपका 20 बच गया। अब देखिए, अब इधर क्या बचा आपका, इससे कट गया ना, अब यहाँ आपका बच गया 20 बराबर आपका बच गया P बटा में कितना हो गया 100 हो गया। तो P का मान कितना हो जाएगा, P का मान आपका हो जाएगा 2000। माने कि आपका प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल आपका 2000 था। प्रत्येक के लिए बराबर दिया था ना, तो प्रत्येक का मूलधन आपका हो जाएगा कितना, प्रत्येक का मूलधन 2000 रुपया था। 2000 रुपये को ही दोनों को बराबर बराबर, मैंने कि एक राम को भी 2000 रुपया दिया था और श्याम को भी 2000 रुपया दिया था। और कुल ब्याज कितना प्राप्त होगा 2160 में प्राप्त होते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए हम लोगों का अगला सवाल है, एक निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक दर से 18 महीने तथा 24 महीने के साधारण ब्याज का अंतर 452 रुपए है, तो इसमें राशि क्या है। राशि मतलब मूलधन पूछा है, इसने हम लोग से पूछा है कितना, मूलधन पूछा है। यहाँ अगर मैं बात करूं क्वेश्चन में, तो रेट कितना दिया है, दर कितना दिया है आपका 8% वार्षिक दर हो गई, ठीक है। अब फिर बोला है कि 18 महीने तथा 24 महीने का साधारण ब्याज का अंतर कितना है 452 रुपया है। तो मैं आपसे कहूं कि 24 महीने और 18 महीने का अंतर कितना होगा। यहां से अगर मैं बात करूं कि 24 महीने माइनस अगर मैं 18 महीने करूं, 18 महीने करूं, कितना आपका आएगा, समय कितना आएगा 6 महीने आएगा, 6 महीने आएगा। अब ये 6 महीने का आपका साधारण ब्याज कितना दिया है 452 रुपया दिया है। यहां से अगर बोलूं तो 6 महीने का आपका साधारण ब्याज कितना है, 6 महीने का एसआई कितना हो जाएगा आपका 452 रुपया हो जाएगा। 6 महीने का आपका एसआई कितना हो जाएगा 452 रुपया हो गया। देखिए अब फिर दर कितना दिया हम लोगों का, दर दिया है 8%। अब 8% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें, अगर 8% को फ्रैक्शन में चेंज करें, यहाँ पे देखिए आर आपका कितना दिया है 8% दिया है। अब ये क्या है कि ये वार्षिक है, 8% जो आपकी दर है वार्षिक है। तो यहां से अगर इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 8 बटा में 100 लिख दिए। अब इसको काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 दूना के 8 हो गया, और नीचे 100 काटेंगे कितना होगा 25 बार में जाएगा। तो फाइनली कितना निकल गया आपको 2 बटा में 25 निकल गया। मैंने हम लोगों को भिन्न के रूप में कितना मिल गया 2 बटा में 25 मिल गया। अब देखिए दर क्या है आपकी वार्षिक है, तो अगर इसमें अगर मैं 2 बटा 25 में पूछूं आपसे, तो आपका 25 क्या होगा, 25 आपका प्रिंसिपल हो गया, और 2 क्या हो गया आपका, 2 आपका हो गया एसआई मैंने साधारण ब्याज हो गया। ये कब का है, ये आपका 2 यूनिट जो आपका साधारण ब्याज है ये कितने का है, ये 1 वर्ष का है। ये कितने का आपका है 1 वर्ष का। 1 वर्ष का यहां से अगर मैं बात करूं 1 वर्ष का एसआई की बात करूं तो कितना हो जाएगा आपका 2 यूनिट होगा। एसआई कितना होगा आपका 2 यूनिट होगा। और यहां से पी कितना होगा आपका, पी कितना है, पी बराबर कितना है आपका 25 यूनिट है। पी आपका कितना है 25 यूनिट है। अगर 1 वर्ष का एसआई 2 यूनिट है तो 6 महीने का यूनिट कितना होगा, 6 महीना कितना होता है, 1 वर्ष का क्या होता है आधा होता है 6 महीना, क्योंकि 1 वर्ष में कितने 12 महीने होते हैं। तो 6 महीने का अगर मान लीजिए 1 वर्ष का एसआई आपका 2 यूनिट है तो 6 महीने का कितना होगा आधा होगा। तो यहां हम कह सकते हैं कि 6 महीने का
अगर मैं बात करूं 6 महीने का एसआई की बात करूं तो 6 महीने का एसआई कितना हो जाएगा आपका 1 यूनिट हो जाएगा। कितना हो गया आपका एसआई आपका हो गया 1 यूनिट। अब देखिए यहाँ आपका क्या दिया है कि 6 महीने का एसआई कितना है 452 रुपया है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट किसके बराबर है, 1 यूनिट आपका 452 रुपए के बराबर है। 1 यूनिट आपका 452 रुपए के बराबर है। निकालना कितना हमें राशि निकालना है, राशि कितना है 25 यूनिट में है। तो क्या करेंगे हम 25 का इसमें गुणा करेंगे। हमको निकालना कितना 1 यूनिट का मान 452 है तो 25 यूनिट का मान कितना होगा। अब यहाँ पे हम लोग P बराबर आपका कितना दिया है 25 यूनिट दिया है तो 25 यूनिट का मान निकालेंगे तो 25 गुणित कितना हो जाएगा आपका 452 हो जाएगा। अब यहां से गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका 25 गुना कितना होता है 50 हो गया और 25 से कितना होगा 125 हो गया। अब 125 में यहाँ कितना बचा है 5 बचा है। 125 में 5 में कितना होगा आपका 130 हो गया। आपका कह दिया है कितना 13 आ गया। अब फिर 25 से कितना होगा आपका 25 से होकर 100 होगा। अब 100 में अगर 13 में कितना होगा आपका 113 होगा। तो यहां से हम लोगों का मूलधन कितना आ गया, मूलधन आपका आ गया है 11,300। यहां अगर मैं बात करूं आपका तो आपका मूलधन कितना आ गया है, मूलधन आ गया है, मूलधन मतलब प्रिंसिपल कितना आ गया है 11,300 रुपये हम लोगों का मूलधन आ गया। मतलब राशि कितना है 11,300 रुपये राशि है जिसका क्या था 24 महीने और 18 महीने का अंतर ब्याज का कितना था 452 रुपया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला सवाल है साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्षों में अपने का दोगुना हो जाएगा। यहाँ क्या बोल रहा है 5 वर्ष में कितना हो रहा है दोगुना आ रहा है। अब यहाँ इस क्वेश्चन में बात करें तो हम लोगों का टी कितना दिया है, टी दिया है आपका 5 वर्ष दिया है। टी आपका दिया है कितना 5 वर्ष दिया है और आपका क्या बोला है 5 वर्ष में अपने का दोगुना हो जाता है। अगर मान लीजिए अगर मैं बात करूं कि पी आपका अगर 1 यूनिट है तो कितना हो जा रहा है दोगुना, मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका अमाउंट आपका 2 यूनिट हो जाएगा। तो अगर इन दोनों का मैं अंतर निकालूं तो 1 से 2 कब हुआ होगा जब उसमें ब्याज जुड़ा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है आपका प्रिंसिपल प्लस का एसआई होता है, साधारण ब्याज होता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ बोला है कि 5 वर्ष में अपने का दोगुना हो जा रहा है तो अगर मैं मान रहा हूं कि माना पी बराबर 1 यूनिट है, 1 यूनिट है तो आपका ए कितना हो जा रहा है दोगुना हो जा रहा है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आप ए 2 करने के लिए क्या कर रहे हैं प्रिंसिपल में 1 जोड़ रहे हैं, यही होगा ना। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि आपका एसआई कितना होगा, यहां से एसआई आपका हो जाएगा कितना 1 यूनिट हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए अब बोल क्या रहा है इसमें हम लोग से दर बताना है। अब जानते हैं कि दर बराबर क्या होता है आपका, दर बराबर हम जानते हैं कि दर बराबर आपका होता है एसआई गुणते 100 बटा में आपका कितना होता है पी इंटू टी होता है। अब इस पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका दर आपका हो जाएगा एसआई कितना है 1 यूनिट है, 1 यूनिट रख दिए, फिर आपका 100 है 100 कर दिए, नीचे अब प्रिंसिपल कितना है आपका 1 यूनिट है, समय कितना दिया है आपका 5 वर्ष दिया है, 5 वर्ष दिया है। अब यहां से काटेंगे तो आपका 5 से कटेगा ये 20 बन जाएगा। तो दर कितना मिल गया आपका आर बराबर आपका आ गया, आर बराबर आपका आ गया 20%, मैंने 20% वो दर है जिसपे कोई धन 5 वर्ष में अपने का दोगुना हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला सवाल दिया है एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। तो फिर आगे उसमें दिया है कि वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। क्या बोला है वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। देखिए यहाँ क्या बोला है, अगर यहाँ क्या बोला है 20 वर्ष में अपने 2 गुनी हो जा रही है। अगर यहाँ हम प्रिंसिपल को 1 यूनिट मान रहे हैं तो 20 वर्ष में कितनी हो जा रही है 2 गुनी हो जा रही है। तो यहाँ से अगर मान लीजिए आपका प्रिंसिपल 1 है तो यहाँ से 2 गुना हो जा रहा है कितने वर्ष में, 2 गुना आपका हो जा रहा है 20 वर्ष में। ये कितना आपका ये आपका 20 वर्ष में है। फिर बोल रहा है तो वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। यहां से हम देख रहे हैं कि 1 से 2 कब हुआ होगा जब उसमें 1 आप ऐड किए होंगे तभी हुआ होगा ना। मैंने कहने का मतलब कि जितना आपका प्रिंसिपल माने उतना आपका ब्याज जुड़ा होगा। अगर यही आपसे बात करें कि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी तो यहां से अगर 2 है, अब 2 से कितना होगा आपका 4 गुना करेंगे तो 2 से 4 गुना कर दिए। अब देखिए यहाँ क्या है, अब यहाँ क्या अगर
20 वर्षों का यहां से अगर मान लीजिए यहां से ये आपका 2 हो गया, ठीक है। अब यहां से अगर मैं बात करूं, 1 से जब 2 हुआ है, यहां से अगर मैं बात करूं तो 20 वर्ष का आपका एसआई कितना है? 20 वर्ष का एसआई यहां से कितना होगा? 1 यूनिट होगा। 1 यूनिट होगा कि नहीं होगा? 1 यूनिट हो गया। अब जब 1 से कितना हो जा रहा है? 4 गुना हो जा रहा है। तो 1 से 4 कब हुआ होगा? जब उसमें 3 ऐड किया होगा तब होगा ना। क्या होता है आपका अमाउंट बराबर होता है ना P प्लस का ऐसा ही होता है, ठीक है। तो पहले क्या है बोल रहा है कि अगर मान लीजिए A आपका 1 है, मतलब P आपका 1 है, तो 1 से कितना हो जा रहा है? 4 गुना होगा। तो 4 गुना कब होगा? जब उसमें 3 ऐड करेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका? यहां से हो जाएगा आपका 3 यूनिट। यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां से 4 में से 1 घटाएंगे, कितना होगा आपका? 3। क्या होगा? ये 3 आपका ब्याज हो गया, ये आपका ब्याज हो गया। अगर मान लीजिए आपका अमाउंट अगर 4, अमाउंट अगर आपका 4 है और प्रिंसिपल आपका जब 1 है, तो घटाएंगे तो कितना होगा आपका? 3 आपका ब्याज हो गया। 3 आपका ये क्या है? 3 आपका यूनिट में ब्याज आया, ठीक है। अब देखिए 20 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है 1 यूनिट, तो 3 यूनिट कितना होगा? यहां से मैं बात करूं कि हम निकाले हैं कि 20 वर्ष का एसआई कितना है? 20 वर्ष का एसआई हम लोग कितना निकाले हैं? 1 यूनिट निकाले, ठीक है। अब यहां अगर मैं बात करूं कि जस्ट अपोजिट लीजिए, अब यहां बात करूं कि अगर मान लीजिए आपका 3 यूनिट अगर ब्याज रहे, 3 यूनिट ब्याज रहे, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? अगर 3 यूनिट अगर मैं बोलूं कि 3 यूनिट अगर ब्याज है तो आपका कितने वर्ष का होगा? तो क्या होगा कि यहाँ हम क्या करेंगे? हम 3 का 20 में गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 20 गुणा 3 कितना हो जाएगा आपका? 60 वर्ष। यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 60 वर्ष का कितना होगा? 60 वर्ष का एसआई कितना होगा आपका? 60 वर्ष का एसआई आपका 3 यूनिट होगा। बताया था हम ना कि आपका जो साधारण ब्याज होता है कभी चेंज नहीं होता है। जब आपकी दर और मूलधन समान दिया रहे तो प्रत्येक वर्ष उतना ही करना होता है। देखिए अब यहां से अगर हम चाहें तो एक फार्मूला बन सकता है, यहां से फार्मूला बन सकता है। देखिए फार्मूला कैसे बनेगा? क्या दिया है कि देखिए क्या है कि जब मान लीजिए आपका समय कितना है? समय आपका 20 वर्ष था, ठीक है। तो 20 वर्ष की अगर बात करूं मैं, 20 वर्ष को मान लीजिए कि देखिए यहां अगर मैं समय को T1 मान रहा हूं, समय को T1 मान रहा हूं। अब T1 को मान लीजिए मैं 20 वर्ष कर दिया, समय को मैं यहाँ पे T1 को 20 वर्ष कर दिया। अब यहां से 20 वर्ष कर दिया तो क्या हो जा रहा है? राशि 1 से 2 हो जा रही है। मैंने कहने का मतलब क्या? आपका n गुना, मतलब कि अगर मान लीजिए मैं कहूं कि 2 गुना हो जाता है, n का मान यहां से हो जाएगा आपका कितना? n से आपका हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो गया। अब T2 पूछ रहा है, अब यहां से मैं T2 को मान रहा हूं, T2 आपको पूछ रहा है, ठीक है। अब फिर अगर मान लीजिए N2 की अगर मैं बात करूं, यहां से अगर मैं N2 की बात करूं तो N2 आपको कितना दिया है? N2 आपका 4 गुना दिया है, N2 आपका 4 गुना दिया है, N2 आपका 4 गुना दिया है। तो यहां से अगर हम देखें तो पहले क्या था? 1 से 2 गुना हो जा रहा था। तो यहाँ अगर हम ब्याज निकालना है तो 2 में से 1 किए घटाए हैं, 2 में से घटाए कितना है? 1 उठाया है ना। अब यहाँ जस्ट आप चाहें तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 20 वर्षों में हमारा क्या है? n कितना है? 2 है। तो 2 में से अगर मान लीजिए मैं माइनस करूंगा, n माइनस क्या करूंगा? n माइनस 1 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो 20 वर्ष में कितना होगा? n माइनस 1 करेंगे कितना होगा आपका? 1 हो जाएगा ना। अब इसी तरह मैं अगर मैं T2 की बात करूं तो T2 यहाँ हो गया, ठीक है। अब इसका कितना होगा? N2 का मान कितना दिया है? यहाँ हम N1 करते हैं और N2 कितना यहाँ N2 करते हैं, N2 माइनस 1 कर दिए, ठीक है। अब अगर इस पे रखेंगे तो आपका उतना ही आंसर आएगा, उस पे रखिए। अब वहां रख रहे हैं तो 20 बटा में आपका T2 हो गया, ठीक है। अब N1 का मान कितना है? 2 है, तो 2 में से 1 घटाएं, ठीक है। और नीचे कितना है? N2 का मान कितना है? 4 है, 4 में से 1 घटाएंगे, ठीक है ना। अब यहां से घटा के लिखिए आप लोग, 20 बटा में कितना होगा आपका? T2 होगा। ये किसके बराबर हो गया? 1 बटा में 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से T2 का मान डायरेक्ट निकल जाएगा ना। T2 का मान आपका कितना हो जाएगा? T2 बराबर 60 वर्ष। T2 बराबर कितना हो गया आपका? 60 वर्ष। ये जो आपका फार्मूला निकला है, यहां से आप फार्मूला को अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि जब ऐसा दिया रहा है कि देखिए जैसे मान लीजिए आपका T1 वर्ष में कोई धन n गुना हो जाता है, T2 वर्ष में n2 गुना हो जाता है, तो इसको हम लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, T1 बराबर n1 माइनस का 1 बटा में कितना हो जाएगा आपका? यहाँ से T2 बराबर कितना हो जाएगा आपका? n2 माइनस का 1। ये आपका सूत्र हो जाएगा। अगर ऐसा सवाल आएगा तो आप इस पे डायरेक्ट रख के लगा लेंगे, इतना सब नहीं करने की आवश्यकता होगी। ये सूत्र कहां से आया है? ये सूत्र यहीं से आया है। देखिए यहाँ भी हम क्या किए थे? 20 वर्ष में से 1 घटाए थे, यहाँ 3 आया है ना यूनिट में। तो अगर यहाँ मैं n का मान 2 रखूंगा तो 1 आएगा, और n का अगर
n2 का मान मान 4 रखूंगा तो 3 आएगा ना, सेम वही से यहाँ से हैश चुनना है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए हम लोगों का अगला सवाल है, एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। देखिए सेम इसी तरह इससे पहला वाला सवाल था, तो उसमें हमने आपसे बताया था, फार्मूला क्या बताया था कि T1 बटा में T2 बराबर आपका बताया था, निकला था हमने कि N1 माइनस 1 बटा में आपका कितना होगा N2 माइनस 1। ये हम लोग फार्मूला जानते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, T1 का मान कितना दिया है, T1 मतलब कि पहला वर्ष, मैंने जो पहले दिया है, ठीक है। तो T1 का यहाँ से हम बात करें तो T1 हम लोग कितना है 7 वर्ष है। T1 कितना है आपका 7 वर्ष है। और यहाँ आपका N1 की बात करूं तो N1 कितना हो जाएगा आपका 2 गुना बोला है ना, N1 कितना बोला है 7 वर्ष में 2 गुना होता है, तो N1 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर T2 की बात करें हम तो T2 आपसे क्या पूछा है, कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा, मतलब कि आपसे T2 पूछ रहा है। तो T2 हम लोगों से क्या कर रहा है, T2 का हम लोगों से पूछ रहा है। T2 बराबर कितना हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। अब देखिए अब फिर N2 का मान कितना दिया है, N2 का मान यहाँ दिया है, N2 का मान दिया है आपका 5 दिया है। तो सीधा सीधा ये आप इस फार्मूले में रखिए, तो इस फार्मूले में रखेंगे देखिए कैसे होगा। अब वहां रखेंगे हम T1 का मान कितना है आपका 7 है, 7 रख दिए, बटा में क्या है आपका, बटा में आपका T2 है, T2 हो गया, बराबर कितना है आपका है N1 का मान कितना है 2 है, वहां N1 का मान अगर 2 रखेंगे 2 माइनस कितना होगा 1 होगा, बटा में कितना हो गया N2 का मान कितना है 5 है, 5 माइनस कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, यहाँ इसको हल करेंगे हम, कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 बटा में T2 बराबर आपका हो जाएगा 1 बटा में 4। यहाँ से T2 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 का 3 गुणा करेंगे तो यहाँ से हम लोगों का T2 बराबर कितना होगा, T2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे आपका 7×4=28, मतलब कि T2 कितना हो जाएगा आपका 28 वर्ष हो जाएगा। मतलब कि 28 वर्ष में धन क्या होगा अपने का 5 गुना हो जाएगा, जो आपका राशि दिया गया है उसी निश्चित दर पे, ठीक है। अब मिलते हैं अगले क्लास में।